जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज 2 फेब है और हम लोग 2 फेब को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करने के पीछे 2 फेब का हम लोगों ने डेट ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके पीछे मेन पर्पस आप लोगों को पता होगा कि 2 फेब 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक मल्टीलेटरल पैक्ट हुआ था, बहुउद्देश्य समझौता हुआ था और उस समझौते के अंदर, उस पैक्ट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है जिनके पास में मार्शी एरिया है ना, वेटलैंड है, दलदली क्षेत्र है, उनका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे। क्योंकि ये जो दलदली क्षेत्र है, मार्शी एरिया है, वेटलैंड जो एरिया है, ये कई सारे रेयर स्पीसीज प्लांट्स एनिमल्स के हैबिटेट हैं। और दूसरा हम लोग बोलते हैं कि इसको इन्वायरमेंट की किडनी भी बोला जाता है। किडनी ऑफ इन्वायरमेंट के यदि फॉर्म में हम देखें तो हम लोग किसे बोलते हैं, वेटलैंड को बोला जाता है बच्चों। तो वर्ल्ड में इसकी शुरुआत होती है 2 फेब 1971 को। इसे ही हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं क्योंकि ईरान के रामसर नामक शहर में ये मल्टीलेटरल पैक्ट हुआ था। वर्ल्ड में लगभग 172 कंट्री इसके पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं। और यदि हम बात करें इस पैक्ट की, इस कन्वेंशन की, तो ये इफेक्ट में आया है बच्चों 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को 1975 को यह प्रभाव में आया है। वर्ल्ड का यदि सबसे पहला आप लोग वेटलैंड साइट्स देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग पेनिनसुला। ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग पेनिनसुला विश्व का सबसे पहला रामसर साइट्स है। यदि बच्चों आप विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट्स देखने जाएंगे तो ब्राजील का रियो निग्रो है और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आपको मिलेगा नगरी तुम्बा। नगरी तुम्बा और रियो निग्रो, आपको दो नाम ध्यान रखना है। लार्जेस्ट रामसर साइट्स ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाता है तो फर्स्ट वेटलैंड साइट्स आपसे या रामसर साइट्स ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कोबोर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है बच्चों कि इसमें इंडिया इंट्रोड्यूस कब हुआ है, तो आप सभी को जैसे पता होगा इंडिया इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों 1982 में, 1982 में, है ना। इस मल्टीलेटरल पैक्ट का हिस्सा इंडिया बना और इस मल्टीलेटरल पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए शर्त कुछ होती है। उन शर्त को फुलफिल यदि आप कर रहे हैं तो पहले 1 साल पहले आपका कोई वेटलैंड साइट जो होगा उसका नॉमिनेशन होगा रामसर साइट्स के लिए और उसके नेक्स्ट ईयर बच्चों आपको क्या किया जाता है, उस रामसर साइट्स में या वेटलैंड साइट्स के अंदर आपको कंसिडर किया जाता है। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे आज क्यों सुर्खियों में है, तो इसके लिए पहली तो बात हम लोगों ने 2 फेब में हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरा 31 जनवरी के दिन हमारे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा हमारे देश में 75 जो वेटलैंड्स थे उनके नंबर बढ़ा करके अब 80 कर दिए गए, यानी कि भारत में 5 रामसर साइट्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब उससे भी बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का बात यह है और खास करके मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार का जो वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बट हमारे इंडिया की हम बात करें तो इंदौर शहर में भी 2 वेटलैंड साइट्स हैं। एक सिरपुर तालाब है ना, और दूसरा यशवंत सागर है। तो बच्चों सिरपुर जो वेटलैंड साइट्स है वहां पर इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना। किसका, जो 2024 का वेटलैंड डे है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां पर हो रहा है उसका हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइज करने वाला जो वेटलैंड है वो इंदौर का सिरपुर है, इंदौर का सिरपुर है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि इस बार जो आपका थीम रहेगा है ना 2024 का, वो थीम आपका रहने वाला है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बींग्स, यानी कि वेटलैंड के साथ में हम किस प्रकार से मानव कल्याण कर सकते हैं, है ना, वो हमारा 2 फेब का इस बार का थीम होने वाला है। दूसरा आप लोग देखकर आ ही चुके हो कि इस बार हम लोगों ने कितने वेटलैंड साइट्स बढ़ा दिए हैं, 5। पहले हमारे पास में 75 थे, अब हम लोगों ने बढ़ा करके इन नंबर को 80 कर दिए हैं। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन किया है किसने, 31 जनवरी को जो हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है ना, श्री भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है, साथ में हमारे लिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी बन जाती है कि इस बार जो हम रामसर साइट जो हमारी है इंदौर की सिरपुर तालाब है ना, वहां पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस वेटलैंड डे सेलिब्रेशन में हमारे गेस्ट होंगे जो आपका रामसर साइट्स के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, रामसर कन्वेंशन के जो कौन है, सेक्रेटरी जनरल है ना, डॉक्टर मुसुंडा मुंबा, है ना, ये यहाँ पर गेस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा भी भारत सरकार के काफी सारे है ना ऑफिसर्स और मध्य प्रदेश सरकार के काफी सारे ऑफिसर्स और इन्वायरमेंट जो एक्टिविस्ट है वहां पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। बट स्पेशली हमारा ध्यान आकर्षण करना होगा
कि इस बार जो हमें गेस्ट के रूप में मिले सेक्रेटरी जनरल ऑफ रामसर कन्वेंशन डॉक्टर मुसोंडा मुंबा हमारे क्या रहने वाले हैं, गेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें आगे, तो हम लोग अभी जो 5 वेटलैंड साइट्स बढ़ाए हैं, है ना, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें मेन जो आपको रोल दिख रहा है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, है ना, जून 2023 में, जून 2023 में, कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट ने मिलकर के ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में हम वेटलैंड का प्रोटेक्शन भी करें और साथ में हम टूरिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ाएं। तो बच्चों जून 2023 में एक प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम हमने क्या रखा, अमृत धरोहर। क्या रखा है, अमृत धरोहर। ठीक है, अब जो 5 हम लोगों ने वेटलैंड्स के नंबर इंक्रीज किए, रामसर साइट्स के जो नंबर बढ़ाए हैं, उसमें से 2 वेटलैंड हम लोगों ने रामसर साइट से इंक्रीज किए बच्चों तमिलनाडु में, और कर्नाटका में हम लोगों ने किए हैं 3। कर्नाटका में पहले 1 ही हुआ करता था, है ना, रंगनथिट्टू, अब 3 और बढ़ा दिए गए, यानी कि कर्नाटका में अब टोटल रामसर साइट्स हो जाएंगे 4, और ऑलरेडी तमिलनाडु में 14 थे, अब 2 नंबर इंक्रीज होने के बाद में तमिलनाडु में को टोटल हो जाएंगे 16। अब अगला क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट्स में है, तो बच्चों तमिलनाडु स्टेट में है। पहले 14 थे जो बढ़कर के 16 हो गए हैं। 3 हम लोगों ने कहां पर बनाए हैं, तो कर्नाटका में, है ना, 3 हम लोगों ने कहां बनाए, कर्नाटका में, जैसे, है ना, अंशका मुंद्रा बर्ड सेंचुरी हम लोगों ने बनाई है। दूसरा हम लोगों ने आगासनी एश्वरी, है ना, तीसरा हम लोगों ने मागधी खेर कंजर्वेशन बनाया है, ये तीनों कर्नाटका में है। इसके अलावा आप देखेंगे तो करीविती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, लॉन्गवुड शोला रिजर्व, ये 2 तमिलनाडु में बनाए हैं। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि आगासनी जो आपका है, ये आगासनी एक रिवर भी है, कर्नाटका की एक रिवर भी है, और इसके पास लगभग 4801। इन 5 रामसर साइट्स के बनने के बाद में इंडिया में टोटल जो हमारे पास में एरिया इंक्रीज हुआ है 5523, है ना, हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि अब सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी 16, और सबसे, है ना, दूसरे नंबर पर आप जाएंगे तो आपको कहां पर मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश में 10, उत्तर प्रदेश में 10 है, जबकि हम लोग देखेंगे कहां पर, तमिलनाडु में हम लोगों को मिल जाएगा 16। आगे हम बात कर रहे थे कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ है, तो 1971 में हुआ है ईरान में, और डेट कौन सा था, 2 फेब था। डेट कौन सा था बच्चों, 2 फेब, और इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन इफेक्ट में कब लेकर आए थे, 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, इंडिया इसमें कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों 1 फेब 1982 को, और इंडिया के जो सबसे पहले जो आपके 2 रामसर साइट्स हैं वो चिल्का और केवलादेव घाना है, केवलादेव घाना है, केवलादेव घाना और चिल्का जो है ये इंडिया के 2 क्या है, फर्स्ट रामसर साइट्स है। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि 2013 तक हम बात करें, 2013 तक, तो हमारे पास में टोटल जो रामसर साइट्स थे वो 26 थे। कितने थे बच्चों, 26। लेकिन जैसे हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जब मना रहे थे तो हम लोगों ने इनके नंबर बढ़ा करके कहां लेकर के आगे हम लोग 75, और 75 से अभी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, 2 दिन पहले हमारे मिनिस्टर, है ना, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 5 नंबर इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 80। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी हम लोगों को, है ना, कहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, रामसर कन्वेंशन से। अब आगे बात हो रही है कि जो 2024 का वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट होने वाला है, इस वेटलैंड डे का थीम क्या, तो हम पहले स्लाइड में देख करके आ चुके हैं, इसका थीम होने वाला वेटलैंड्स एंड ह्यूमन एंड वेलबींग, है ना। और दूसरा आप लोग ध्यान रखना स्पेशली कि इस बार हमारे गेस्ट कौन होने वाले हैं, है ना, गेस्ट होने वाले हैं मुसोंदा मुंबा। आपसे पूछेगा कि इस बार कहां पर हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया इंडिया में, तो आपको ध्यान रखना है इंदौर के सिरपुर लेक में, इंदौर के सिरपुर लेक में 2024 का हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and in collaboration with the government of Madhya Pradesh is organized the National World Wetland Day event in Sirpur Lake, Indore, a Ramsar site designed in 2022, है ना, बना कब है 2022 में, है ना। और इंदौर में और कितने वेटलैंड है, तो 2 और है, मतलब इसके अलावा 2 और नहीं, इसको मिलाकर के 2, एक सिरपुर है और एक यशवंत सागर है। ठीक है,
तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया बच्चों। आगे हम लोग देख के आ रहे हैं कि यहां पर हम लोग अब सबसे ज्यादा है ना बड़ा जो हमारे पास में एरिया में होगा वो 4801 के साथ में अब आगासानी कर्नाटका सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट्स होगा। और इन पांचों रामसर साइट्स के बन जाने के बाद में इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं 80। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 175 यूके के पास मिलेगा। और ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो लगभग 2500 रामसर साइट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेंट है तो 172 हैं। किडनी ऑफ एनवायरमेंट किसे कहा जाता है, वेटलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2500 पूरे विश्व में है, 175 यूके के पास में है, इंडिया के पास में 80 है। इंडिया के पास में कितने 80, और उसमें भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास में 16, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है 10 नंबर के साथ में। और यदि हम लोग बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा एरिया अभी तक वेस्ट बंगाल के पास था, अब सबसे ज्यादा एरिया किसके पास चला जाएगा बच्चों, कर्नाटका के पास में। और सबसे कम एरिया गोवा के पास में है। सबसे कम एरिया किसके पास में, गोवा के पास में। तो 2 फेब याद रखना, यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी। तो यहां से हमसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फोर्स एनडीए को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।